नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एडवोकेट जींद से आज मैं आपके सामने एक नए कानून की जानकारी लेकर आया हूं जो हमारे हरियाणा सरकार ने अभी अप्रैल से लागू कर दिया है और जो हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में धर्म को बड़े बड़े प्रहारों से आहत किया जा रहा था। हमारे संविधान के उस अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, अर्थात कि कोई व्यक्ति जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म में अपनी जीवन शैली जी रहा है वो अपने आराम से जी सकता है। परंतु उसी के साथ साथ जीने के साथ साथ अगर उसके धर्म पर कोई दूसरे विधर्मी लोग प्रच्छन्न रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार के प्रहार कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो भी उसका अधिकार है कि वो अपने धर्म की रक्षा दूसरे विधर्मियों से कर सके। इस दृष्टि से हरियाणा सरकार ने अभी नया कानून पास कर दिया है जो कि हम 12 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। हमारे हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुका है 12 अप्रैल 2022 से। कानून का नाम आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये है हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम 2022। हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम 2022 अर्थात हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन 2022। इस प्रकार अब हमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने धर्म को बचाने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार आपके धर्म की रक्षा के लिए आपके साथ खड़ी है। सिर्फ आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। धर्म, हमारे भारत संस्कृति में हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? अर्थात हम धर्म को एक जीवन शैली मानते हैं कि हिंदू जीवन शैली है, जीने का आधार है, एक पद्धति है, जो धारण किया जाता है वह धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म की परिभाषा देखेंगे, सनातन धर्म की परिभाषा देखेंगे या एक धर्म की परिभाषा क्या है। मनुस्मृति के अनुसार धृति अक्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात जो इन 10 नियमों को अपने जीवन में धारण करता है उनका एक इकट्ठा रूप धर्म है। धृति अर्थात धैर्य, अक्षमा करने का स्वभाव, धृति अक्षमा, दमोस्तेयम दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह दम, एस्तेयम अर्थात चोरी ना करना, ऐसा हमारे स्वभाव में होना चाहिए। द्वितीय अक्षमा दमोस्तेयम शौच अर्थात शुद्धता, कि हम अपने जीवन में शुद्धता को किस प्रकार धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार पीछे कोरोना काल में भी शुद्धता का सब कितना महत्व हम लोगों के सामने आया कि बार बार हाथ धोना, ये शुद्धता के जितने कार्य हैं वो हमें अपने जीवन शैली में धारण करने ही चाहिए। द्वितीय अक्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, सोच के बाद इंद्रिय निग्रह है, यानी कि अपनी भावनाओं पर काबू रखना, इंद्रियों को काबू रखना। अगर वो विचलित हो रही हैं तो उनको विचलित नहीं होने देना, एक सही दृष्टि में नियम पर चलना, ऐसा इंद्रिय निग्रह है। धीर विद्या, धीर अर्थात बुद्धि विवेकपूर्ण बुद्धि रखना, सकारात्मक बुद्धि रखना, नकारात्मक बातों में ध्यान नहीं देना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। विद्या अर्थात शिक्षा बड़े बड़े अंधकारों को दूर करने का माध्यम शिक्षा है। इसलिए निरंतर सतत स्वयं और आसपास के वातावरण में भी शिक्षा का माहौल तैयार करना, जहां अपनी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और दूसरों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयास करना। ऐसी धीर विद्या, सत्यम और सत्य पे आधारित जीवन जीना, क्योंकि सत्य से बड़ा पुण्य नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्यम अक्रोधो, क्रोध नहीं करना, अक्रोध अर्थात गुस्सा नहीं होना, अक्रोधो का अर्थात कभी भी
आपा नहीं खोना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा सारे कार्यों को बिगाड़ देता है, आपकी बुद्धि को हर लेता है। 10 काम धर्म लक्षणम, अर्थात ये 10 धर्म के लक्षण हैं, इनको अपने जीवन में हमें धारण करना ही चाहिए। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि हमारी जीवन पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म किस प्रकार की व्यवस्था लेकर चल रहा है। लेकिन वर्तमान में पिछले विगत कई वर्षों से लगातार कुछ लोगों को भारत देश ने, भारत हिंदुस्तान देश ने सबको उचित अधिकार दिए, क्योंकि इन 10 नियमों में कहीं पर भी किसी के साथ अत्याचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ की जीवन शैली जियो और जीने दो की है। इसी के लिए यहाँ पर सबको जीने का अधिकार दिया और यहाँ पर सेकुलर व्यवस्था बनाई कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अपने अपने धर्म पद्धति के अनुसार जी सकता है। मगर कुछ धर्मों ने इसको एक अपना मिशन बना लिया। उन्होंने जियो, हमने कहा जियो और जीने दो, मगर कुछ लोगों ने मान लिया कि जिएंगे भी और जीने भी नहीं देंगे। अर्थात हमें रख तो लिया है, हमें अधिकार तो दे दिए हैं, परंतु अब वो लोग हमारे ही अधिकार छीनने के प्रयास करने लगे। प्रच्छन्न रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जहाँ पर कुछ विधर्मी लोग बल में ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो प्रयोग करते हैं बल का। जहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा होती है वो करते हैं धर्मांतरण का प्रेशर डालते हैं, धमकियाँ देते हैं, अत्याचार करते हैं, मार पिटाई करते हैं, आपकी भूमि और आवासों पर कब्जा करते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, दुराचार, अनाचार, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाओं का दुस्साहस करते हैं और इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको यहाँ हमारे बीच रहना है तो उनके धर्म को अपनाना पड़ेगा। ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक वो अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति की 100 दुष्टों के अंदर रह रहा है तो वो निश्चित रूप से उनके प्रेशर में उसको जीवन शैली अपनी ढालनी पड़ती है। और जहाँ पर कानून का भी कोई दिया ना नजर आ रहा हो, ऐसी अवस्था में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। इसी दृष्टि से ये कानून अभी आया है। तो बल के रूप में वो इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी जघन्य घटनाएं कर देते हैं इकट्ठे विधर्मी लोग कुछ इकट्ठे होकर कि वो अगर ना मानने की सूरत में वहाँ से पलायन भी करवाते हैं लोगों का, जेनोसाइड, अत्याचार करते हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, जम्मू कश्मीर का भी हमारे सामने उदाहरण, कश्मीरी पंडितों को कैसे विस्थापित किया गया था, कैसे मारा गया था, कैसे उनका नरसंहार किया गया था एक ही दिन में। और उनका प्रयास क्या था विधर्मियों का, जो बाहर से आतंकी आए थे, उनका प्रयास यही था कि वहाँ से हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए। इसी प्रकार का प्रयास पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होते ही कुछ विधर्मियों ने ऐसा किया। उन्होंने देखा कि हम अभी ये सरकार बन गई है तो इसकी आड़ में हम नाम उनका हो जाएगा, काम अपना हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के प्रयास किए। अन्य अनेक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस प्रकार के अत्याचार किए गए ताकि वो धर्मांतरण कर लें या वहाँ से अपना स्थान छोड़ दें। तो इस प्रकार कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी। कुछ क्षेत्र हरियाणा में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दूसरे धर्मों को जीने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा, उन लोगों के द्वारा इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब समय की मांग हुई और इस धर्मांतरण विरोधी कानून को हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं 2-3 प्रावधान बताने वाला हूँ। नंबर सेक्शन इसका 3 देखेंगे, सेक्शन 3 में देखेंगे तो क्या है, यानी कि सेक्शन 3 में व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करवा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करवाने का प्रयास करेगा, किन तरीकों से प्रयास करेगा? पहला है मिसरिप्रेजेंटेशन,
अर्थात मिथ्या, झूठ, यानी कि अपने आप को कुछ और दिखाकर मिस रिप्रेजेंट करेगा, ये करके कि ऐसे हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं उस धर्म का नहीं हूँ, या दिखावा करेगा, छल कपट करेगा, आपके धर्म जैसी वेशभूषा बनाकर आपको बहकाने का प्रयास करेगा और आपका धर्मांतरण करवाता है या करवाने का प्रयास करता है। दूसरा, फोर्स, बल से, अर्थात जो अभी पहले बताया मैंने, अत्याचार करके, बल का प्रयोग करके, मार पिटाई करके, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार, बलात्कार करके, महिलाओं के साथ बदसलूकी करके अगर इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास करता है कि धर्म बदलो अन्यथा अत्याचार बढ़ेंगे, तो उन लोगों के खिलाफ ये कानून आया है। तीसरा, थ्रेट, धमकी देकर, अगर कोई हमें धमकी देता है कि यहाँ रहना है तो हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र में नहीं तो हम ये कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टियाँ छीन लेंगे, आपके रोजगार छीन लेंगे, अगर इस प्रकार का कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी ये धर्म अधिनियम जो अभी बता रहा हूँ ये लागू होता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अवांछित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई आप पर प्रेशर बना रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा है जिसके अधीन आप काम कर रहे हैं और वो अपने पद का दुरुपयोग करके आप पर प्रेशर बनाता है कि अन्यथा मैं आपका ये नुकसान कर दूंगा अगर आपने मेरे अनुसार धर्म परिवर्तित नहीं किया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी इस कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उससे आगे कोर्सन, दबाव देकर, किसी भी प्रकार का दबाव देकर अगर कोई हमारे ऊपर प्रयास करता है धर्म परिवर्तित करवाने का या वो धर्म परिवर्तित करवाता है दबाव देकर, तो भी उसके खिलाफ इस कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद अलरमेंट, प्रलोभन, बहलाना फुसलाना, अलर्स, यानी कि वो आपको प्रलोभन देता है, देखिए अगर आप हमारे धर्म में आएंगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे, या आपका घर बनवा देंगे, या आपकी शादी करवा देंगे, या फला विदेश में भेजने की व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार भी अगर आपको झूठे षड्यंत्र दिखाकर अलरमेंट करता है, बहलाता है, फुसलाता है, उन माध्यमों से भी अगर आपका कोई धर्म परिवर्तित करवाता है या करवाने का प्रयास करता है, तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फ्रॉडुलेंट मीन्स, इसके अलावा किसी भी कपटपूर्ण साधन, यानी कि फ्रॉड, किसी प्रकार का फ्रॉड करके आपके साथ आपका धर्म परिवर्तित करता है या करवाने का प्रयास करता है, तो भी इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया है। आज अगर इसमें कानून में स्पेशल दिया गया है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी प्रयोग अगर वो आपके खिलाफ धर्म परिवर्तित करवाने या करवाने का प्रयास में प्रयोग कर रहा है, तो भी आप उसके खिलाफ इस कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि बाय मैरिज, यानी कि शादी करके। इससे पहले क्या होता था, कुछ धर्मों के लोग, विधर्मी लोग शुरू में आपके साथ प्रेम जाल का ऐसा वातावरण फैलाते, जाल बिछाते, आपको लगता कि हाँ ये तो मेरे लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है, परंतु वो षड्यंत्र के तहत ऐसा कर देते थे और षड्यंत्र करके वो आपसे लव मैरिज करने का प्रयास करते हो, कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरे धर्म में आ जाइए, हम इकट्ठे रहेंगे। बाद में क्या होता कि वो शादी करके उसको नरकीय जीवन में डाल देते और उसके जीवन को खराब कर देते थे।
तो अब इस कानून के तहत प्रावधान आ गया है कि शादी करके बाय मैरिज अगर किसी का शादी करके अगर उसका धर्म परिवर्तित करता है या करवाने का प्रयास करता है तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके अलावा फॉर मैरिज, बाय मैरिज शादी करने के बाद धर्म परिवर्तित करवाता है, एंड फॉर मैरिज शादी करने के लिए धर्म परिवर्तित। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप पहले धर्म परिवर्तित कर लो और मेरे धर्म में आ जाओ, फिर मेरे धर्म के अनुसार बहुत ही सरल व्यवस्था है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारी शादी हो जाएगी। अगर इस प्रकार का भी षड्यंत्र कोई आपके साथ करता है, आपका धर्म परिवर्तित करवाता है या आपके धर्म को परिवर्तित करवाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनके अलावा अगर कोई अबैट्स उकसाता है और किसी प्रकार की षड्यंत्र डिजिटल माध्यम से भी आपके खिलाफ इस प्रकार धर्मांतरण करवाने का करता है तो उनके खिलाफ भी इस कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जितनी बातें मैंने ये बताई हैं इनके तहत उस व्यक्ति की 5 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। उसके खिलाफ पुलिस में अगर आप कंप्लेंट देंगे तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और कोर्ट में केस चलने के उपरांत 5 साल तक की उसकी सजा का प्रावधान रखा गया है कि 5 साल तक की सजा उसकी हो सकती है। अगर धर्म छुपाकर शादी की जाए तो इसी कानून के तहत एक धारा 5 में दिया गया है, अगर कोई आपसे धर्म छुपा के शादी कर लेता है यानी कि बहला फुसला के आपको पता ही नहीं है कि उसका धर्म क्या है और वो दिखाता है कि हाँ उसका धर्म भी जो हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, उसी प्रकार का उसकी जीवन शैली है और वो इस प्रकार हमारे से शादी करता है और हमें बाद में पता चलता है, तो धारा 5 में स्पेशल प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई धर्म छुपा कर शादी करता है तो वो शादी अवैध मानी जाएगी। void ab initio, वो शादी अवैध मानी जाएगी, उस शादी की कोई वैल्यू नहीं होगी। इन सब की धारा सजाओं का प्रावधान इस जो कानून की धारा 12 में स्पेशल दिया गया है कि अगर जो मैंने अभी अपराध बताए हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निश्चित रूप से उस पर होने वाला है। इसलिए अभी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो ये धर्मांतरण रोकथाम कानून आया है तो इसका हम प्रयोग करें। प्रयोग अर्थात इसको संज्ञान में रखें, अपनी जानकारी में रखें, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में फैलाने का काम करें ताकि अगर किसी के भाई बहन परिवार के साथ इस प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो तुरंत वो इस कानून के सहारे पुलिस में उसकी रपट दर्ज करवाएं और उस विधर्मी के खिलाफ केस दर्ज करवाएं और उसको सजा दिलवाने का काम करें और अपने व्यक्ति को बचाने का काम करें। इसमें इस कानून के तहत धारा 13 में अगर कोई संस्था, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि कई संस्थाएं विशेष तौर पर फंडिंग के सहारे धर्मांतरण के कार्य में जुटी हुई हैं। वो बहलाने फुसलाने के काम काफ़ी सभाएं भी करती हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं करती हैं कि भूत प्रेत, हम आप भूत प्रेत ठीक कर देंगे, हम ये फलां फलां केसों में अगर हमारे धर्म को अपनाओगे तो ये फ़ायदा मिलेगा, आप केस जीत जाओगे, या आपकी ऐसा कोई बीमारी है, कैंसर है, रिसोड़ी है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर हमारे धर्म को अपनाओगे। इस प्रकार की संस्थाएं कुछ वातावरण बनाने का काम कर रही हैं, वर्तमान में भी कर रही हैं। अगर कहीं पर आपके संज्ञान में ऐसा आता है कि कोई संस्था आपको, आपके समाज को बहकाने का प्रयास कर रही है, कोई इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करें और पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट दें। तो उस संस्था का निश्चित रूप से जो भी प्रतिनिधित्व करने वाला है उसका भी कठोरतम दंड का प्रावधान इस कानून में दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर उस बात में सच्चाई पाई जाती है तो उसकी संस्था, जो भी उसकी पंजीकृत संस्था, उसको रद्द कर दिया जाएगा, साथ में उसकी सजा होगी। जो इस कानून के तहत अपराध हैं वो सारी कॉग्निजेबल हैं, अर्थात कि पुलिस FIR आपकी कंप्लेंट कर सकती है, दर्ज कर सकती है, ठीक है। और जितने अपराध हैं नॉन बेलेबल हैं,
यानी कि अजमानतीय अपराध, इनमें उनकी जमानत नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट की, पुलिस ने पकड़ा और साथ में ही उसकी जमानत होगी, ऐसा नहीं होगा। अजमानतीय अपराध हैं, उनको तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। और ट्राइबल बाई सेशन, इसके जितने केस हैं वो ट्राइबल बाई सेशन होंगे, यानी कि सत्र न्यायालय जो अपने ज़िला में बड़ी न्यायालय रहती हैं, तो ये जो मामले हैं सत्र न्यायालय के अंतर्गत चलने वाले हैं, उनका ट्रायल सत्र न्यायालय के अंतर्गत चलेगा। इस प्रकार मैंने आज संक्षेप में आपको इतनी सी जानकारी दी और प्रयास किया कि आप इस कानून के बारे में थोड़ा समझ सकें और दूसरे लोगों को भी समझा सकें। इसलिए धन्यवाद। जय भारत माता की जय।